हेलो एंड वेलकम। आज हम एक ऐसे डीप प्रोफाउंड स्पिरिचुअल सिस्टम की बात करने वाले हैं जिसने लिटरली हजारों सालों से लोगों का दुनिया को देखने का नजरिया बदल दिया है। हम बात कर रहे हैं वेदांता की। बेसिकली ये इंडियन स्पिरिचुअलिटी का एक प्राचीन सिस्टम है जो सीधा उपनिषद से निकल कर आता है। और इसका सेंट्रल आइडिया वो माइंड ब्लोइंग है। ये कहता है कि एक इंसान का जो कोर नेचर है वो फंडामेंटली डिवाइन है। ओके, लेट्स डाइव राइट इनटू दिस। आज का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। पहले समझेंगे वेदांता का असली मतलब, फिर ब्रह्मांड और आत्मन का कनेक्शन, उसके बाद माया यानी उस बड़े इल्यूजन को डिकोड करेंगे, मोक्ष की सच्ची आज़ादी को समझेंगे और फाइनली देखेंगे 3 मेजर स्कूल्स और सबसे ज़रूरी बात, प्रैक्टिकल डेली लाइफ में वेदांता का रोल। सेक्शन 1, वेदांता का असली मतलब, द ट्रू मीनिंग ऑफ वेदांता। चलिए इसको समझते हैं। इसका बेसिक प्रेमिसेस बहुत ही सिंपल येट प्रोफाउंड है कि इस यूनिवर्स और ह्यूमन एग्जिस्टेंस के पीछे एक अल्टीमेट अनसीन रियलिटी है। एक ऐसी सच्चाई जो शायद फिजिकल आंखों से तो नहीं दिखती, बट वही सब कुछ का एब्सोल्यूट बेस है। अब इस अल्टीमेट ट्रूथ को वेदांता में खास टर्म दिया गया है, ब्रह्मांड। देखिए, वेदांता हमें सिखाता है कि इस पूरी यूनिवर्स के पीछे ना सिर्फ एक सिंगल अल्टीमेट रियलिटी काम कर रही है। ब्रह्मांड इनफाइनाइट है, ऑमनी प्रेजेंट है, यानी लिटरली हर जगह मौजूद है और वही हर एक चीज का एकमात्र सोर्स है। और ध्यान रखिए, ये कोई ऐसी फिजिकल एंटिटी या दूर आसमान में बैठा कोई फिगर नहीं है, बल्कि ये वो मैक्रो कॉन्सेप्ट है, वो एनर्जी है जिसकी वजह से ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है। इसको विजुअलाइज करने के लिए समुंदर का एक बहुत ही ब्रिलियंट एग्जाम्पल लेते हैं। इमेजिन कीजिए, एक तरफ है एक वास्ट विशाल समुंदर और दूसरी तरफ हैं उसकी बहुत सारी अलग अलग लहरें या वेव्स। अब लहरें देखने में एक दूसरे से कितनी भी अलग क्यों ना लगें, राइट? उनका शेप या साइज कुछ भी हो, उनका कोर मटेरियल क्या है? पानी। ब्रह्मांड बिल्कुल वैसा ही है। अलग अलग एनिमल्स, नेचर के एलिमेंट्स, दुनिया के लोग, ये सब उन वेव्स की तरह हैं। पर फंडामेंटली हम सब उसी एक रियलिटी, उसी एक वाटर यानी ब्रह्मांड के ही डिफरेंट फॉर्म्स हैं। सेक्शन 2, ब्रह्मन और आत्मन, द यूनिवर्स एंड द सेल्फ। तो चलिए अब इस मैसिव यूनिवर्सल स्केल से थोड़ा जूम इन करते हैं और माइक्रो लेवल पर आते हैं, हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी पर। वेदांता यहाँ एक बड़ा गहरा सवाल उठाता है कि आखिर एक इंसान है क्या? नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि हम सिर्फ एक फिजिकल बॉडी हैं या ज़्यादा से ज़्यादा अपना दिमाग, थॉट्स और इमोशंस हैं। पर वेदांता कहता है कि नहीं, एक इंसान की असली आइडेंटिटी आत्मन है। आत्मन यानी प्योर कॉन्शियसनेस। फिजिकल बॉडी बीमार हो सकती है, थॉट्स हर सेकंड चेंज होते रहते हैं, इमोशंस आते जाते हैं, तो लॉजिकली वो टेम्पररी चीजें हमारी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं हो सकती। जो रियल सेल्फ है, जो हमेशा स्टेबल रहता है, वो ये प्योर कॉन्शियसनेस ही है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, यहां वेदांता एक ह्यूज रेवलेशन करता है। एक बहुत फेमस संस्कृत फ्रेज है तत्वम असि, जिसका सिंपल अर्थ है थाउ आर्ट दैट, या तू वही है। इसका प्रोफाउंड मीनिंग पता है क्या है? कि आत्मन और ब्रह्मांड एक्चुअली अलग हैं ही नहीं। जो मैसिव डिवाइन रियलिटी इस पूरे यूनिवर्स का बेस है, एग्जैक्टली वही सेम डिवाइन रियलिटी एक इंसान के अंदर आत्मान के फॉर्म में मौजूद है। इंसान और यूनिवर्स दोनों फंडामेंटली एक ही इनफाइनाइट सब्सटेंस हैं। सेक्शन 3, माया, एक बड़ा इल्यूजन। यहां एक बहुत ही ऑब्वियस और लॉजिकल सवाल आता है। अगर सब कुछ एक ही है, अगर सब उसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, तो हम खुद को एक दूसरे से इतना अलग क्यों देखते हैं? एक इंसान खुद को नेचर से कंप्लीटली सेपरेट क्यों मानता है? लेट्स डिकोड दैट। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द कॉन्सेप्ट। मान लीजिए रात का अंधेरा है और जमीन पर एक रस्सी, एक रोप पड़ी है। अब अंधेरे और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उस रस्सी को देखकर अचानक डर लगता है कि वहां एक स्नेक है। एक इंसान पैनिक कर जाता है, लेकिन जैसे ही रोशनी आती है तब समझ आता है कि ओह, स्नेक तो वहां कभी था ही नहीं, वहां सिर्फ एक रोप थी। यहां रोप रियल है जो ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट करती है, और स्नेक वो इल्यूजन है जो माया को रिप्रेजेंट करता है। माया की वजह से हमें इस फिजिकल दुनिया में सेपरेशन दिखता है। हमें लगता है सब अलग हैं, जबकि रियलिटी में बस एक ही कनेक्टेड ट्रूथ है। सेक्शन 4, मोक्ष की सच्ची आज़ादी। तो सोचिए, जब रोशनी आती है और ये इल्यूजन आखिरकार टूट जाता है, तब क्या होता है? तब हम पहुंचते हैं वेदांता के अल्टीमेट डेस्टिनेशन पर। देखिए, मोक्ष कोई फिजिकल जगह नहीं है जहां हमें लाइफ के बाद जाना है। एक्चुअली ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। इसके फीचर्स पर थोड़ा ध्यान दीजिए। पहला, फ्रीडम फ्रॉम फियर।
अब अगर किसी को लिटरली समझ आ जाए कि सब कुछ एक ही डिवाइन रियलिटी है, तो किसी दूसरे से डर कैसा? दूसरा, फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग और ईगो। जब मैं और दूसरा का फर्क ही खत्म हो गया, तो जेलसी, दुख और ईगो खुद ही डिसॉल्व हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी रियल डिवाइन नेचर का आखिरी रियलाइजेशन। ट्रू फ्रीडम यही तो है। और यहां एक बहुत ही सरप्राइजिंग और फ्रैंकली माइंड ब्लोइंग फैक्ट सामने आता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मुक्ति या आज़ादी मरने के बाद ही मिलती है, लेकिन वेदांता जीवन मुक्ति के कॉन्सेप्ट को एम्फसाइज करता है। इसका डायरेक्ट मतलब है मोक्षा को इसी लाइफ में, इस फिजिकल बॉडी में जिंदा रहते हुए एक्सपीरियंस करना। जी हां, किसी को फिजिकल लाइफ खत्म होने का वेट नहीं करना है। अगर पर्सपेक्टिव और नॉलेज सही है, तो ये अल्टीमेट फ्रीडम राइट नाउ, इसी वक्त एक्सपीरियंस की जा सकती है। सेक्शन 5, 3 मेजर स्कूल्स, द 3 पर्सपेक्टिव्स। अब देखिए, क्योंकि ये स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट इतना डीप है, ओवर टाइम अलग अलग ब्रिलियंट थिंकर्स ने इस ट्रूथ को अपने अपने तरीकों से इंटरप्रेट किया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक ही अल्टीमेट ट्रूथ को अलग अलग लेंसेज से समझा गया, और इससे 3 मेन पर्सपेक्टिव्स बने। जैसे द्वैता या डुअलिज्म मानता है कि गॉड और सोल दोनों एब्सोल्युटली अलग एंटिटीज हैं, और इसमें डिवोशन यानी भक्ति पर बड़ा फोकस होता है। फिर आता है विशिष्टा द्वैता या क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म। ये कहता है कि सोल बेसिकली गॉड का ही एक हिस्सा है, यानी इसमें यूनिवर्सल यूनिटी भी है और एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी है। और तीसरा है अद्वैता या नॉन डुअलिज्म, जिसे आदि शंकराचार्य ने स्ट्रांगली प्रोपाउंड किया था। इनके हिसाब से रियलिटी में सिर्फ ब्राह्मण ही रियल है और सोल और गॉड अल्टीमेटली पूरी तरह एक ही हैं। ये बस 3 अलग फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क्स हैं उसी एक डिवाइन रियलिटी को अप्रोच करने के। इन सब फिलोसॉफिकल स्कूल्स और डीप कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद दिमाग में एक बिल्कुल डायरेक्ट और लॉजिकल सवाल आना चाहिए, वेदांता प्रैक्टिकल लाइफ में आखिर क्या सिखाता है? ये हाई लेवल फिलॉसफी सुनने में ग्रेट लगती है, बट एक नॉर्मल इंसान की एवरीडे लाइफ में, उसके डेली रूटीन में इससे क्या एग्जैक्ट बदलाव आना चाहिए? सेक्शन 6, प्रैक्टिकल लाइफ में वेदांता। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स इनटू रियल एक्शनेबल टेकअवेज। चलिए देखते हैं कि ये एंशिएंट विजडम हमारी मॉडर्न डेली लाइफ को ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकती है। वेदांता से जो प्रैक्टिकल लेसन्स मिलते हैं ना, वो एक्चुअली एक बेटर लाइफ का पूरा ब्लूप्रिंट है। पहला, लव और कंपैशन। सोचो, अगर हम सब उसी एक ही ब्रह्मांड की लहरें हैं, तो किसी दूसरे को हर्ट करना लिटरली खुद को हर्ट करने जैसा है, राइट? इस रियलाइजेशन से अनकंडीशनल एम्पैथी आती है। दूसरा, फियरलेसनेस। जब एक इंसान समझ जाता है कि वो कोई वीक फिजिकल बॉडी नहीं बल्कि इमॉर्टल डिवाइन कॉन्शियसनेस है, तो कमजोरी और डर जैसी चीजें कंप्लीटली वैनिश हो जाती हैं। तीसरा, सेल्फ कंट्रोल और मेडिटेशन। ये दिमाग को फोकस करके हायर कॉन्शियसनेस तक पहुंचने में मदद करते हैं। और चौथा, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। वेदांता नेचुरली सभी रिलीजन्स और रास्तों को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि आखिर में सब उसी एक अल्टीमेट ट्रूथ की तरफ ही ले जाते हैं। इस पूरे डीप एसेंस को स्वामी विवेकानंदा ने एक बार पूरी दुनिया के सामने बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया था। उनका फेमस कोट है, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। उन्होंने इस कॉम्प्लेक्स एंशिएंट फिलॉसफी को बस कुछ शब्दों में निचोड़ दिया। बेसिकली हर एक इंसान के अंदर, हर आत्मा में डिविनिटी ऑलरेडी मौजूद है। हमें बाहर से कुछ खरीदना या लाना नहीं है। एक स्पिरिचुअल जर्नी का एकमात्र गोल बस इतना है कि उस अंदर छुपी हुई डिविनिटी को हम बाहर की दुनिया में एक्सप्रेस करें। तो आज के इस डीप डाइव से अगर पूरे वेदांता को एक सिंगल अल्टीमेट फंडामेंटल टेकअवे में सम अप करना हो, तो वो एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट है। इंसान ना तो सिर्फ ये टेम्पररी फिजिकल बॉडी है और ना ही एक कॉन्स्टेंटली बदलता हुआ माइंड। अपने ट्रूएस्ट प्योरेस्ट सेंस में एक इंसान इन्फिनिट कॉन्शियसनेस है, एक ऐसी रियलिटी जिसका अस्तित्व असीम है। इस पावरफुल थॉट पर एक पल ठहर कर सोचिए, अगर कल सुबह हम सब ये कंप्लीटली और डीपली एक्नॉलेज कर लें कि हमारी अपनी कोर आइडेंटिटी ही इन्फिनिट कॉन्शियसनेस है, तो हम दुनिया और अपने आसपास के लोगों से कैसे इंटरैक्ट करेंगे? क्या हमारी डेली की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स उतनी ही बड़ी लगेंगी? क्या दूसरों के लिए हमारी एम्पैथी मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगी? इस सोचने पर मजबूर करने वाले थॉट के साथ हम अपनी आज की चर्चा यहीं एंड करते हैं। इस फिलॉसफी के इम्पैक्ट के बारे में जरूर सोचिए। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।